हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स टू स्विंग ट्रेडर कम्युनिटी। सो आज मैं एक मेरे फ्राइडे वाली ट्रेड का एनालिसिस करूंगा विच वाज NIT लिमिटेड, इन विच आई बुक्ड अबाउट 31,000 इन 15 to 20 मिनट्स। इनिशियली मैंने वो स्विंग ट्रेड के हिसाब से लिया था, बट उसने जिस हिसाब से मूव किया इन अबाउट 15 to 20 मिनट्स इट मूव ऑलमोस्ट मोर देन 10%, इसलिए आई हैड टू बुक इट। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक इतना बड़ा मूव करता है सम प्रॉफिट बुकिंग कम्स, ठीक है। So traders, I'll just show you the setup, what was the setup and why I took the trade, where was my entry and everything. So my setup basically was this, अगर मैं 1 hour time frame में देखूँ। So first of all तो ये rounding back bottom form हो रहा था, as you can see it's already marked. Secondly, in 5-minute time frame I saw this pattern forming, which was like a bullish pennant pattern, and this is one of my favorite patterns because इसका जब upside breakout होता है तब ऐसे बड़े मूव्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड स्पेशली इन दिस स्टॉक NIT लिमिटेड, आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस स्टॉक सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इस स्टॉक को ऐसी बड़ी बड़ी मूव्स देना एक दिन में 10% 15%, ये स्टॉक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आई वॉज वेटिंग टू टेक द एंट्री ओवर हियर, एंड मैंने ये सेम सेटअप मेरे डिस्कशन ग्रुप में भी पोस्ट किया था, वे वी ऑल डिस्कस अबाउट स्विंग सेटअप्स एंड इंट्राडे सेटअप्स। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये मैंने पोस्ट किया था, एंड द मोमेंट द प्राइस स्टार्टेड सस्टेनिंग अबव दैट लेवल व्हिच वाज अबाउट 341.6, इट गिव अ ग्रेट मूव। तो अभी क्या हुआ कि एक्चुअली मैं ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेने वाला था, एंड आई सॉ दिस मूव, and when I saw this move the candle was about here, the price about 345 तक था, and generally I don't like to take entries at such a high level जब भी मैंने प्लान किया था, because what I tend to do is that जब वो एक मेरा लेवल रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है तभी आई लाइक टू सी कि अगर वो सस्टेन कर रहा है नहीं, क्योंकि बहुत बार फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं और प्राइस ऊपर जाता है वो रेजिस्टेंस लेवल से, और फिर से वो सस्टेन अगर कर नहीं पाया तो फिर से अंदर आ जाता है, एंड देन द ब्रेकआउट इज़ मीनिंगलेस। इसलिए मैं जनरली क्या करता हूँ कि वेट करता हूँ प्राइस को सस्टेन करने का, एंड देन आई टेक एन एंट्री। बट अभी इस केस में क्या हुआ कि मैंने जब देखा स्पॉट किया तब डायरेक्टली वो ऑलमोस्ट 345 to 346 चला गया था। सो आई वाज वेटिंग। सो बाद में मैंने देखा तब प्राइस ऑलमोस्ट 350 चला गया। एज आई टोल्ड यू, आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस स्टॉक सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई नो द नेचर क्या है स्टॉक का, कि वो किस तरह के मूव्स दे सकता है पोटेंशियली। सो आई डिडंट वांट टू मिस द मूव। सो मैंने यहाँ पे 350 पे अराउंड आधी क्वांटिटीज़ मैंने ऐड की, एंड आई थॉट कि अगर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा देन आई विल ऐड अप मोर क्वांटिटीज़ फॉर स्विंग। But the way candles were forming and the way the momentum was picking up, I thought कि it's not going to give any retracement, so मैंने full quantities यहाँ पे add कर दी। It was definitely a risky entry, but I didn't want to miss it, and मेरा उतना risk appetite था, इसलिए I chose to enter the stock because आगे उसके सामने मुझे return भी बड़ा दिख रहा था, because I had already marked these levels। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी टारगेट्स दिए थे which were around this trend line, this long term trend line का resistance level, okay, and if you can see after the breakout it took a resistance exactly around that, ठीक है। and मेरी entry के बाद which was around 350, it gave a big move of 10% in about 2 candles of 5 minutes, about 15 minutes में वो और more than 10% ऊपर चला गया। and in these 10 to 15 minutes I had already planned कि अगर एक तो वो यहाँ पे resistance ले सकता है इस trend line पे, या तो वो ट्रेंड लाइन को इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके यहाँ पे उसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। सो आई हैड ऑलरेडी प्लान कि अगर उसने यहाँ से यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे दी आज के दिन की, देन आई विल डेफिनेटली होल्ड इट फॉर स्विंग। बट अगर उसने यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से रिवर्सल कर गया तो फिर आई विल एग्जिट माई पोजिशन इफ़ इट ब्रेक्स दिस हाई, ठीक है। So I was waiting, and the moment it broke this high, I booked my profit around 378.5 rupees or something. So again, my entry was around 350 rupees, and I had to exit at around 378.5, I guess, somewhere around that, because I knew कि अगर ये high उसने break किया, then it will give a good profit booking. Because just like me, many traders who have entered on this breakout, they will, after seeing such a big move, many traders like to book their profits, because किसी को भी अगर instant gain दिखता है then they tend to book their profits. So I booked around 31,000. I traded in 1100 quantities and I booked around 8%.
So yeah, this was the trade that I took, and essay trades of course we don't get to see every day, but that's the reason why even I tell my members कि हर रोज live market को observe करना is very important to know what is the nature or what is the characteristic of each and every stock, because हर एक stock का characteristic अलग होता है. The way it moves after breakout, some stock will move just a little bit, they will consolidate a little after breakout. Some stock like these will give a rocket move after the breakout potentially. That's why it's very important to always keep observing and analyzing more and more charts in the live market so that you can capture such moves. So yeah, this was the trade, how I earned 31,000 in about 15 minutes. So guys, if you enjoyed the video, hit the like button and subscribe to our channel Swing Trader Community for more upcoming content.